दर्शन बाद में अब हम जा रहे हैं, तो जितना ट्रैक जा रहा है बस उतना ही ट्रैक करना है और वहाँ जो लोग हैं आपकी फैमिली में, जो दादा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंडी द फ्लाइंग बर्ड। केदारनाथ से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हूँ केदारनाथ में, जो कि उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दिल्ली से देहरादून के लिए फ़्लाइट लिया। देहरादून में फ़्लाइट से उतरकर मैंने टैक्सी की सीधा सोनप्रयाग के लिए, और मैंने नाइट स्टे किया सोनप्रयाग में। फिर सोनप्रयाग से आप सुबह मैंने 4 बजे ट्रैकिंग शुरू की। सोनप्रयाग के बाद में 20 मिनट के लिए कुछ आपको एक टैक्सी हायर करनी होती है, जो कि 20 to 30 रुपीज़ लेती है। वहाँ से सोनप्रयाग के आगे से हमने 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू की। 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग मुझे पूरी करने में 12 घंटे लग गए, बिकॉज मैं एक एथलीट नहीं हूँ, और ये ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रैकिंग थी मेरी लाइफ की, बिकॉज डेफिनेटली मैं एक एथलीट नहीं हूँ, और जो मेरी फ्लाइंग जॉब है उससे मुझे सांस लेने में इतनी ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये पूरा किया 12 घंटे में। अगर आपको हेल्थ सपोर्ट करती है तो शायद आप ये ट्रैक 9 से 10 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में हमने ये ट्रैकिंग शुरू की। हमने सुबह 4 बजे ट्रैकिंग शुरू की और मैं शाम को 5 बजे यहाँ केदारनाथ टेम्पल पहुँची। यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो चुका था। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कपड़ों की। प्लीज़ अपनी जैकेट कुछ ऐसी पहनकर आइए यहाँ पर जो माइनस टेम्परेचर को झेल सके। बहुत ठंड हो जाती है रात में, यहाँ -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद में हमने रात में यहाँ पर शाम को 6 बजे की हमने यहाँ आरती अटेंड की। आरती आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। शाम को 5:30 बजे के बाद दर्शन जो है नहीं होते हैं। देन आरती करने के बाद में हमने यहाँ पास में एक रूम लिया, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया, और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग हम सुबह 7 बजे उठ के लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये थी आज की मेरी पूरी आइटिनरी। और दर्शन करने के बाद में इसके ऊपर एक भैरव बाबा जी का मंदिर है। कहते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन के बिना सभी यात्रा अधूरी होती है। तो इनके दर्शन के बाद में हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। थोड़ी सी उसके लिए और ऊपर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो ट्रैकिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो लेट्स सी हम लोग वो ट्रैकिंग कर सकते हैं या नहीं। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग वापस नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम केदारनाथ से वापस नीचे की तरफ सोनप्रयाग की तरफ हम लोग ट्रैकिंग करेंगे वापस जाने के लिए। और अगर हम शाम को टाइम पर पहुंच गए तो आज ही हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। सो ये थी आज की मेरी पूरी आइटिनरी। और एक और बात मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि यहाँ आप केदारनाथ में नाइट स्टे करना अवॉइड करें। ये हमने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि यहाँ रात में रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग ज़्यादा आ जाते हैं और ज़्यादा यहाँ पर स्टे करने के लिए इतने होटल्स और कमरे हैं नहीं। प्राइजेस यहाँ पे बहुत हाई हैं, 4000 5000, और बिल्कुल भी अच्छे स्टेज नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वॉशरूम्स क्लीन होना या फिर रूम्स क्लीन होना, आप कितना भी महंगा कमरा ले लें, कितना भी सस्ता ले लें, मिनिमम 2000 रुपीज़ से यहाँ स्टार्टिंग है कमरे की, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट आपको गर्म पानी भी खरीदना पड़ता है। 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ की एक बाल्टी गर्म पानी आपको यहाँ पर सिर्फ सुबह ब्रश करने के लिए। इट्स नॉट कम्प्लीटली वेल मैनेज्ड, बट एक रात हमें निकालनी थी तो हमने निकाली। अगर आप सेम डे दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप हेलीकॉप्टर से आएँ, दर्शन करें और सेम डे वापस चले जाएं, बिकॉज यहाँ रात में रुकने का कुछ खासा इंतज़ाम है नहीं। हम लोग सिंगल हैं, हम लोग रुक लेते, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ में आएंगे तो शायद आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर रात में -10 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है। सो that was the challenge actually which I faced here. So now मैं अब लाइन में लगने के लिए जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए।
एंड अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है केदारनाथ ट्रैवल से रिलेटेड। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। लव यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंडी द फ्लाइंग बर्ड। और आज हम लोग हैं केदारनाथ में। केदारनाथ का मेरा 5 महीने के बाद में ये एक मैंने टूर डिसाइड किया करने के लिए, बिकॉज उत्तराखंड टूरिज्म के लिए शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम अभी केदारनाथ की मैंने ट्रैकिंग शुरू की है। सुबह 4 बजे शुरू की थी। बीच में ये किस तरह का वाटरफॉल पड़ा है, सो इट्स वेरी नाइस। हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं। सो केदारनाथ की ट्रैकिंग करने में ऑलमोस्ट 9 घंटे हमें लगने वाले हैं। मैंने सुबह 4 बजे ट्रैकिंग शुरू की थी और अब अप्रॉक्स सुबह के 8 बज चुके हैं। सो वी आर गोइंग फॉर द ट्रैकिंग एंड दिस इज केदारनाथ फॉर यू। अगर आप चाहते हैं केदारनाथ की हर एक ब्यूटी को एंजॉय करना, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। अभी तो 8 ही किलोमीटर हुआ है, अभी 8 किलोमीटर और जाना है। ठीक है, मेरा दिल ठीक है, धड़क रहा है, ठीक है, आई एम फाइन। यार पता नहीं है सारे भगवान इतने ऊपर क्यों जाकर बैठे हैं, समझ नहीं आता। इतना ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं और आपके साथ में जो हैं एल्डरली जो लोग हैं आपकी फैमिली में, जो दादाजी हैं या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो इतना 18-19 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर सकते, आप वो उनके लिए इस तरह के जो हैं छोटे घोड़े होते हैं ये वो आप ले सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है यहाँ पर। हालांकि हम तो पूरा ट्रैक करके ही जा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी फ़िज़िकल स्टैमिना, आपका स्ट्रेंथ कैसा है। सो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। आपको जगह जगह ये इस तरह के छोटे छोटे हाउसेस मिलेंगे, आप जो हैं इनको रेंट हायर कर सकते हैं और फिर इससे आप ऊपर जा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आप ट्रैक करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और अगर आप घोड़े से जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। घोड़े से जाने में प्रॉब्लम क्या है? घोड़े से जाने में ये प्रॉब्लम है कि जब आप घोड़े पे बैठते हो तो उसको आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है, जिससे आपकी बैक में पेन हो जाता है। तो आप ट्रैक करोगे तो पैरों में पेन होगा, अगर आप घोड़े पे बैठोगे तो आपकी बैक में पेन होगा। पेन तो होना ही होना है और फिर पेन के आगे जीत है। तो डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। हम तो ट्रैक ही करके जाएंगे आज सारा। खाने पीने की आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। खाने के लिए हर जगह पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको पराठे, मैगी,
या फिर वेजिटेरियन खाना आपको मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन खाना यहाँ पे नहीं मिलता है, सो प्लीज़ यहाँ नॉन वेज के लिए पूछना भी मत। हाँ सो यहाँ पर आप लोगों को खाने के लिए और पीने के लिए काफ़ी वाइड वैरायटी तो नहीं, पर इस तरह के छोटे छोटे आपको हर जगह पर स्टॉल्स मिल जाएंगे अप्रॉक्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, जहाँ पर आप मैगी पराठे खा सकते हैं। आप जितना नीचे रहेंगे रेट्स उतने ज़्यादा चीप रहेंगे। जो चीज़ नीचे 50 की मिलेगी वो ऊपर जाके 60 या 70 रुपए की मिलेगी। जो पानी की बोतल नीचे 20 रुपए की मिलेगी वो ऊपर 40 रुपए की मिलेगी। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ खाना है, कैसे खाना है। एंड बीच बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, वो भी आप को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ट्रैक बहुत ही ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है और काफ़ी जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी ट्रैक बनाया गया है। सो ट्रैक एक्चुअली जिस तरह से जैसा होना चाहिए वैसा ही ट्रैक है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो इट्स नॉट गोना बी अ स्मूथ ट्रैक, सो यू हैव टू मैनेज विद दैट। बाकी अभी हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर से मैंने जैकेट उतार दिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब आपको इतनी लंबी ट्रैकिंग में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी पीने की। ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। आपको जगह जगह इस तरह के नेचुरल स्प्रिंग वाटर के जो स्रोत हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप अपनी बॉटल साथ में लाइएगा रीयूजेबल, और आप बीच बीच में इस बॉटल को रिफ़िल कर सकते हैं। इस तरह के जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग जो रिसोर्सेज हैं ये आपको ऑन द वे बहुत सारे ट्रैक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ पानी की बॉटल को रीयूज़ कीजिए। ये देखिए किस तरह के स्टूपिड टूरिस्ट हैं, इन्होंने ये कैन फेंक रखा है, बॉटल फेंक जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड टूरिस्ट आते हैं। ये देखिए इतनी सुंदर जगह है उसको भी गंदा करते हैं, विच इज़ रियली बैड एक्चुअली। आप जब भी उत्तराखंड में केदारनाथ के ट्रैक पर आएँ या इनफैक्ट आप किसी भी ट्रैक पर जाएँ, आप कहीं भी जाएं, अपनी बॉटल आप अपने साथ में रखें और प्लीज़ उसे रिफ़िल करते रहिएगा नेचुरल वाटर से। वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ गाइस, एनवायरनमेंट को गंदा मत करो यार। बहुत ही स्टूपिड लोग आते हैं सच में। That's a helicopter. अगर आप लोग ये 19 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं और घोड़े पे बैठ के अपनी कमर भी नहीं तुड़वा सकते तो आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है। आपको कौन सा जगह है यार वो हेलीकॉप्टर का? फाटा, एग्जैक्टली। फाटा में आप रुकिए, आपको सोनप्रयाग से पहले फाटा मिलेगा। फाटा में आपको स्टे करना है। सारे हेलीकॉप्टर्स फाटा से टेक ऑफ होते हैं और इनकी सर्विस ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर का प्राइस आपको ऑनलाइन बुक करना होगा। 2700 अराउंड लगता है वन वे का, वो आप चेक कर सकते हैं। And you can definitely take the helicopter service and you will save lot of time, lot of energy, and definitely, so if you have less time and if you do not want to trek, आप please helicopter service use कीजिए। Okay, सब हमने एक जगह लिया है स्टॉप, और ये है हमारी मैगी, ये है चाय, यहाँ पे पराठे भी मिलते हैं, जलेबी, पकौड़े ये अंदर बना रहे हैं भैया जी, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग। ओके,
तो ये है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ से सीधा आप सभी को नमस्कार। भाई साहब आप फ्रेम में। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये रही बहुत बड़ी लाइन, बहुत लंबी लाइन है यार। वो वहाँ तक लगी हुई है, पीछे तक। लगेगा 1-1.5 घंटा दर्शन के लिए, लगेंगे लाइन में हम भी। चलिए, तो अब हम लग चुके हैं लाइन में दर्शन की, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर लाइन में। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए ऊपर आने का। बहुत थक गए हैं हम लोगों ने, पैदल चढ़ाई करी। हाँ, और चलते हुए तो कुछ नहीं हुआ, बट जब रूम पे पहुंचे तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। तो आप पैदल चल के आए? हाँ, 19 किलोमीटर का ट्रैक किया है। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस था, एक श्रद्धा भाव था। गुड है, गुड है। सर आपका नाम क्या है? दिस इज वर्णित। ओहो, वर्णित जी, हाँ। क्या बात है। वर्णित जी, हमने आपको कहीं देखा है लगता है। हाँ, देखा होगा किसी मैगजीन में। तो वर्णित, किसी कैसा रहा न्यूज़ आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट कमी एक चीज़ की थी कि हमने जो थी भाई को स्टार्टिंग में ही थोड़ा सुल्फा पिला दिया, थोड़ा नशा वशा करवा दिया था, भांग वगैरह पिला दिया था। क्यों बद्रीनाथ को बदनाम कर? यहाँ कोई नशा नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना सिगरेट मिलती है ना नशा मिलता है, कुछ नहीं होता है यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट वो घर से लेकर आए थे अपना मैटर। अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ा लेट हो गए हैं बिकॉज वी हैव टू एंड टूवर्ड बद्रीनाथ, ओके। सो वी आर गोइंग लेस फॉर द टाइम। और बाकी हमारे ध्रुव भाई हैं हमारे। ध्रुव भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बद्रीनाथ का? बहुत बढ़िया रहा। केदारनाथ में फिलहाल हमारा yes, एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी केदारनाथ। बस बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। चलिए, सब लोग दर्शन करते हैं, लाइन में लगते हैं। एनोनिमस शॉट ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क के बिना आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। सो दर्शन इज़ डन। अंदर कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो आप लोग भी मत लेके जाइएगा। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो केदारनाथ जी के दर्शन के बाद में अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए। देख सकते हैं आप, इस तरह का ट्रैक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। वो जितना ट्रैक जा रहा है बस उतना ही ट्रैक करना है, और वहाँ जाकर के हम भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। ट्रैकिंग के टाइम पे ये स्टिक लेना मत भूलिएगा, ये बहुत हेल्प करती है ट्रैकर्स के लिए। बहुत इजी हो जाता है, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। बहुत इजी हो जाता है, ये ट्रैकिंग में मत भूलिएगा प्लीज़। अब हम आ चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रह गया प्रसाद ले लो। सो अब केदारनाथ और भैरव जी के दर्शन के बाद में हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। सो वी आर गोइंग बैक नाउ। दोस्तों, केदारनाथ आने के बहुत सारे ज़रिए हैं। आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर 18 से 19 किलोमीटर पैदल चलकर भी आ सकते हैं, और आप यहाँ पर घोड़े में बैठकर भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पर पैदल ट्रैक करके आई हूँ, और अगर आपको हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आना है तो फिर आप फाटा से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। आपको फाटा में स्टे करना पड़ेगा, और फाटा से आप अपना हेलीकॉप्टर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, और फाटा से 15 से 20 मिनट में हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पर लैंड करा देगा। सो हेलीकॉप्टर एक बहुत ही टाइम सेविंग जरिया है। मुझे यहाँ पर पैदल आना था, इसलिए मैं पैदल यहाँ पर चलकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 2600 से लेकर 2700 के बीच में वन वे रहता है, और अगर आपको वापस जाना है तो शायद 2300 से 2500 का रहता है। सो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, पैसा ज़रूर खर्च होता है, लेकिन आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं इसमें।
फ्रेंड्स, ये है भीमशिला। ये जो 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, इस शिला ने मंदिर को बचाया था, तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। इसे भीमशिला कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हो चुके हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन, और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे सोनप्रयाग ट्रैक करने के लिए। जय हो केदारनाथ बाबा की। अब हम जा रहे हैं वापस। फ्रेंड्स, आप लोग केदारनाथ आएँ या फिर आप बद्रीनाथ आएँ, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आने से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आने के लिए, और इस जगह को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा केदारनाथ का डिटेल्ड व्लॉग। आई होप आपको केदारनाथ का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टेड रहिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।